हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका एक नया टॉपिक देखेंगे जिसका क्या नाम होगा, अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। इससे पहले कल के लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में देखे थे कि ऑपरेटर्स क्या होता है और उसको कुछ मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल से भी समझे थे। तो अगर आप डायरेक्ट ये लेक्चर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम ऑपरेटर्स को देख ही लें। अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखने का मन कर रहा है तो कम से कम ऑपरेटर्स को देख लें ताकि ये लेक्चर आपको समझ में आए। अगर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे या चौथा लेक्चर है तो अगर पहले लेक्चर से देखना स्टार्ट करेंगे तब आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि किसी चीज़ के बारे में जब जानकारी हो कि कैसे वो होते हुए आ रहा है तो आप आगे चीज़ों को एडाप्ट अच्छे से करते हैं। डायरेक्ट बीच में कूदेंगे तो फिर समझने में कहीं न कहीं कठिनाई होती है, और जब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आपका दिमाग कहता है कि याद कर लें, और याद करेंगे फिर एग्ज़ाम में क्या होता है, भूलने लगता है। और जब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो फिर पढ़ने में मन नहीं लगेगा, चीज़ें बोरिंग लगेंगी। तो समझे रहेंगे तो इंटरेस्ट जगेगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे आपको क्या होगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। ओके, तो देखिए अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। मतलब जैसे अलजेब्रा में हम कुछ रूल पढ़ते हैं ना, a + b = b + a है, a × b = b × a है, ऐसे कुछ रूल्स आप पढ़े हुए हैं। वैसे ही ऑपरेटर्स के भी कुछ रूल होते हैं। जैसे कि अलजेब्रा में कुछ रूल्स होते हैं वैसे ही ऑपरेटर्स के भी क्या होते हैं, रूल होते हैं। ओके, उन्हीं सब चीज़ों को क्या करना, हमको देखना है कि ऑपरेटर्स के क्या रूल होते हैं। ठीक, तो चलिए सबसे पहले देखेंगे क्या एग्ज़ाम में लिखना है। तो क्या लिखेंगे एग्ज़ाम में, लिखेंगे कि ऑपरेटर्स फॉलो सर्टेन रूल, ऑपरेटर्स फॉलो सर्टेन रूल्स सिमिलर टू दी अलजेब्रा। जैसे अलजेब्रा में कुछ रूल्स होते हैं वैसे ऑपरेटर्स भी कुछ रूल फॉलो करते हैं अलजेब्रा के तरह ही। इन्हीं को क्या कहा जाता है, अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। क्योंकि अलजेब्रा के रूल्स के सिमिलर ही ऑपरेटर्स के रूल होते हैं, इसीलिए हेडिंग का क्या नाम पड़ा है, अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स पड़ा है। क्लियर। अब इसके आगे लिख देंगे few of them are given below। उसमें से कुछ हम क्या करेंगे, नीचे डिस्कस करेंगे कि क्या होते हैं। अब few of them are given below। सबसे पहला देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहला रूल जो होगा क्या लिखेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ टू ऑपरेटर्स। या ऐसे लिखिए एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर लिखिए, क्योंकि दो से ज़्यादा भी ऑपरेटर हो सकते हैं तो दो लिखना उचित नहीं होगा। आप हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक, देखा जाएगा कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन अगर ऑपरेटर का हो रहा है तो क्या नियम लगेगा। ठीक, इस चीज़ को अब हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले मानेंगे या लिख लेते हैं कि इफ़ ए कैप मतलब क्या, कोई एक ऑपरेटर है। अब ए तो कोई ऑपरेटर होता नहीं, ये तो जनरल हम लिखे हैं। तो ए क्या हो सकता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो सकता है, इंटीग्रेशन ऑपरेटर हो सकता है, या स्क्वायर ऑपरेटर हो सकता है, स्क्वायर रूट ऑपरेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो इस वजह से 5A अगर कहीं लिखा है उसको ऑपरेटर कहना है तो उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कि इफ़ A कैप एंड B कैप आर टू डिफरेंट ऑपरेटर्स and F is a function, then क्या लिखे कि A कैप एंड B कैप आर दो डिफरेंट ऑपरेटर्स हैं एंड F इज अ फंक्शन देन। तो क्या लिखेंगे, जो इसका रूल होता है ऑपरेटर्स का क्या बताता है कि आप ए और बी का एडिशन करेंगे
ये क्या कहलाएगा, एडिशन ऑफ ऑपरेटर्स। अब ऑपरेटर तो अकेले यूजलेस होता है, कल बताया था ना, ऑपरेटर अकेले यूजलेस होता है, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको काम में लाने के लिए एक फंक्शन जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए एक हम फंक्शन लेके चल रहे हैं। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे, एफ लगा देंगे। अब जो अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स है, अलजेब्रा ऑपरेटर्स में जो एडिशन ऑफ ऑपरेटर्स है वो ये बताता है कि अगर एडिशन हो रहा है ऑपरेटर्स का और वो किसी फंक्शन पे लगाए जा रहे हैं तो किसके बराबर होंगे, इंडिविजुअल, वो क्या होंगे, अलग अलग फंक्शन पे अप्लाई होंगे और उनका सम कर दिया जाएगा। इंडिविजुअली देखिए, ए ऑपरेटर एफ पे अप्लाई हुआ, बी ऑपरेटर एफ पे अप्लाई हुआ और उनका सम कर दिया गया, तो क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यही आपका क्या है, एडिशन ऑफ ऑपरेटर्स है। क्लियर। अब देखिए सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर में हम क्या देखेंगे, इसको अगर किसी फंक्शन पे अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या होगा, जो इंडिविजुअल ऑपरेटर्स होंगे जैसे ए कैप एफ और फिर यहाँ पे बी कैप एफ, इन दोनों के सब्सट्रैक्शन के क्या होंगे, बराबर होंगे। यही आपका क्या है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स है। ठीक, या इसी को क्या कहेंगे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स। आप इसको प्रैक्टिकली भी चेक कर सकते हैं, या आपका कोई एक वैल्यू ले लीजिएगा, कोई फंक्शन ले लीजिएगा और ए और बी दो ऑपरेटर्स ले लीजिएगा, डिफरेंट टाइप का ऑपरेटर रहने चाहिए और उनको पहले इस तरह लगा के चेक करिएगा और फिर इधर ला के चेक करिएगा, देखिएगा कि दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, आसान है इस वजह से, इसको मैं एग्जाम्पल लेकर नहीं समझा रहा हूँ, आप खुद देखिए। यहाँ कोई एक डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लीजिए, यहाँ कोई एक दूसरा ऑपरेटर ले लीजिए और उस पर अप्लाई करिएगा तो देखिएगा क्या वो सेम आ रहा है। तो आप करेंगे तो देखेंगे कि वो निश्चित रूप से सेम आएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आएगा। ओके, अगर नहीं होगा तो बताइएगा, तो फिर इसका डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पे, इसका एग्जाम्पल भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर। आप स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा या साथ में अगर नोट्स बना रहे हैं, खुद लिख के नोट्स बनाते चल रहे हैं साथ में, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। जब आप चीज़ों को लिख लिख कर कॉपी में लिखेंगे, देख देख कर लिखेंगे, तो इससे बहुत कुछ सीखेंगे। अब देखिए दूसरा रूल हम लोग देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। तो मानेंगे, लिख दे रहे हैं कि इफ़ ए कैप एंड बी कैप आर टू ऑपरेटर्स एंड आर, ऐसे लिखिए, आर टू डिफरेंट ऑपरेटर्स लिख लीजिए, आर टू डिफरेंट ऑपरेटर्स एंड एफ इज अ फंक्शन, देन, तो क्या एफ इज अ फंक्शन देन, तो क्या होगा, ए ऑपरेटर लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय बी ऑपरेटर और ये क्या होगा, फंक्शन पे क्या होगा, ऑपरेट होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, ए कैप और देखिए बी कैप क्या करेंगे, इसके साथ अंदर लिख देंगे, बी कैप क्या करेंगे, इसके साथ अंदर लिख देंगे। और हम मान ले रहे हैं कि जब बी ऑपरेटर फंक्शन पे अप्लाई हो रहा है तो एक नया फंक्शन एफ डैश दे रहा है। ये हम अपना एजम्पशन कर ले रहे हैं कि जब बी डैश किसी फंक्शन एफ पे अप्लाई हो रहा है तो एक नया फंक्शन एफ डैश दे रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए डैश और ये क्या हो गया आपका एफ डैश। अब ए ऑपरेटर जो है वो एफ पे अप्लाई होगा, तो मान ले रहे हैं एफ डैश की जगह एक नया फंक्शन दे रहा है, एफ डैश दे रहा है। ठीक, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लिख सकते हैं। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन वाला जो होता है वो क्या होता है, जो होगा उसका नेचर क्या होगा, वो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि कैसा उसका क्या कर रहे हैं, किस डायरेक्शन में हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो ऑपरेशन होगा, यहाँ स्टार बना कर आप लिख सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन आर डायरेक्शनल इन नेचर। इनका जो नेचर होगा वो क्या होगा, मतलब ये दिशा पर इनका नेचर जो होगा डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगा कि कैसा कब रिजल्ट आएगा। उसी चीज़ को लिखे हैं कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन आर डायरेक्शन इन नेचर। ये क्या होते हैं, दिशा पर निर्भर करेंगे। मतलब ये जो अप्लाई होंगे कहाँ से होंगे, राइट, अगर राइट टू लेफ्ट, ये क्या होंगे,
अप्लाई होंगे। जैसे समझिएगा चीज़ों को, जैसे मान लीजिए फंक्शन लिखा हुआ है, एक फंक्शन एफ लिखा हुआ है, ठीक, और ए बी क्या है, दो ऑपरेटर हैं, तो पहले एफ इस पे अप्लाई होगा अपने पास वाले ऑपरेटर पे, और फिर जो इन दोनों का रिजल्ट आएगा वो अगले ऑपरेटर पे क्या होगा, अप्लाई होगा। मतलब एफ पहले इस पे राइट से लेफ्ट इस पे अप्लाई हुआ है, और फिर जो रिजल्ट आया है राइट से लेफ्ट अप्लाई हो रहा है, तो जो रिजल्ट आ रहा है उस पर फिर राइट से लेफ्ट अप्लाई होकर एक नया वैल्यू दे रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ को हम बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर ये डायरेक्शन इन नेचर होता है, मतलब डायरेक्शनल होता है, तो इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं। अब इस चीज़ को मैथमेटिकली हम लोग एक वैल्यू लेके इसको अभी देखेंगे, ठीक। फॉर एग्जांपल अगर हम मान लें, आप नोट्स बनाते चलिएगा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए हम मान ले रहे हैं कि ए ऑपरेटर का जो वैल्यू है डी वाई डी एक्स है, बी ऑपरेटर का जो वैल्यू है एक्स है, और जो फंक्शन है हम लोग का वो एफ का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है, ठीक, एक्स क्यूब है। तो पहले हम इसको ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इसका लिख रहे हैं, ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं, तो ए ऑपरेटर आप चाहें मल्टीप्लिकेशन कहा गया है तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, ठीक। और ये क्या होगा, अगर नहीं भी लगाएं तब भी अंडरस्टूड है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहा गया है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ओके। तो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ इजक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, और फिर क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और साथ में एक्स, और फिर ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। अब देखिए पहले बी ऑपरेटर इसमें अप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ऑपरेट होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। अब जब ये बी इस पे ऑपरेट होगा तो एक नया फंक्शन बना, ये जब बी इस पे ऑपरेट हुआ तो एक नया फंक्शन बना। अब फिर जब ए इस पे ऑपरेट होगा तो एक नया फंक्शन देगा, इसी तरह जब ये ए इस पे ऑपरेट होगा तो एक नया फंक्शन देगा, तो क्या हो जाएगा, 4x क्यूब, ठीक। अब इसी ऑपरेटर का डायरेक्शन चेंज करके हम देख लें कि क्या डायरेक्शन बदलने पर भी सही आ रहा है वैल्यू। अगर सही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या लिखे, क्या है, ये बात सही है कि मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन आर डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब दिशा चेंज करके मतलब राइट हैंड साइड वाला जो ऑपरेटर का लगाए हैं मल्टीप्लिकेशन का, इस चीज़ को लिख के अप्लाई करने का कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या दोनों रिजल्ट सेम आ रहा है कि नहीं। तो चलिए क्या लिखते हैं, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर, और यहाँ क्या लिखेंगे, एफ। तो क्या करेंगे, बी ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, एक्स है, ए ऑपरेटर का वैल्यू क्या है, डी वाई डी एक्स माने हैं, और एफ का वैल्यू क्या है, एक्स है। अब देखिए क्या होगा, ए पहले इस पर ऑपरेट होगा तो एक नया फंक्शन देगा, तो ए जब इस पर ऑपरेट, एफ का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब है ना। अब जब इस पर ऑपरेट होगा तो एक नया वैल्यू देगा, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, 3x स्क्वायर, और फिर जब ये इस पर ऑपरेट होगा तो क्या दे देगा, 3x क्यूब। तो देखिए क्या दिशा बदलने पे वैल्यू सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जो मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्शन पर भी डिपेंड करते हैं। इस वजह से ए ऑपरेटर बी, मतलब ए ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय बी ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर फंक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर मल्टीप्लाइड बाय ए ऑपरेटर एंड ऑपरेटेड ओवर फंक्शन एफ, ठीक। इसलिए इसको ऐसे नहीं लिखा जा सकता है, उस चीज़ का प्रूफ मैं यहाँ आपको दिखा दिया, ओके। अब आगे कुछ हम लोग और रूल देखेंगे। अब देखिए तीसरा रूल क्या है कि इफ सेम ऑपरेशन इज डन सेवरल टाइम देन इट इज शोन बाय अ पावर। जैसे अगर एक ही ऑपरेटर बार बार यूज हो रहा है, किसी फंक्शन पे बार बार अप्लाई हो रहा है, बार बार ऑपरेट हो रहा है, तो उसको पावर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे अलजेब्रा में पढ़े ना, एक्स इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो ये अलजेब्रा वाला ऑपरेशन इसमें भी लगा रहे हैं। तो ए कैप कहीं अगर लिखा हुआ है दो बार और किसी फंक्शन या पे अप्लाई हो रहा है, तो ए कैप स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा, क्लियर। उसी तरीके से अगर 3 बार लिखा हुआ है ए कैप ऑपरेटेड और फंक्शन है, तो क्या लिख देंगे, ए कैप क्यूब एफ, क्लियर। देखिए कितना आसान है ये सब। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान ले रहे हैं लेट ए कैप इक्वल टू डी बाई डी एक्स मान ले रहे हैं, और एफ इक्वल टू एक्स के पावर 5 मान ले रहे हैं, ठीक। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, अगर इस वाले टर्म को लिखना चाहें इसको तो कैसे लिखेंगे, डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स, ये आप चाहिए ऐसे ब्रैकेट में लिख लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, और एक्स,
के पावर 5, ऐसे इसको क्या करेंगे, लिखेंगे। क्लियर? या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dy/dx के पावर क्यूब और यहाँ x के पावर 5, और फिर इसको एक बार पहले इसको ऑपरेट कर दीजिए, जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर इसको ऑपरेट कर दीजिए, और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें इसको ऑपरेट कर दीजिए, आपको क्या होगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा। तो ऐसे इसको लिखा जाता है। ओके, अब देखिए जो चौथा प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ऑपरेटर, चौथा जो रूल है कि कोई अगर ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स इज लीनियर इन नेचर, वो क्या होंगे, लीनियर होंगे, मतलब वो ऑपरेटर लीनियर हो गए, ऐसी को हम कह सकते हैं लीनियर ऑपरेटर होगा यदि पहला कंडीशन क्या है कि ए अगर कोई ऑपरेटर है वो किसी दो फंक्शन के सम के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो उसका जो वैल्यू आया कैसे आए, ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करने पे प्लस ए को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब ऑपरेट करना कहिए आप। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई ऑपरेटर क्या हो, लीनियर ऑपरेटर हो, तो वो कैसे काम करेगा, क्या पहला कंडीशन है कि अगर मान लीजिए एफ और जी दो डिफरेंट फंक्शन हैं, उसके ऊपर एक ऑपरेटर ऑपरेट हो रहा है, तो क्या हो जाए, ए ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर फंक्शन एफ प्लस ए ऑपरेटर ऑपरेटेड ओवर फंक्शन जी के सम के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ये पहली कंडीशन है किसी ऑपरेटर का क्वांटम मैकेनिक्स में लीनियर होने के लिए, या लीनियर ऑपरेटर का, ये आप चाहे ये पूरा लाइन लिखिए कि ऑपरेटर्स इन क्वांटम मैकेनिक्स इज लीनियर इन नेचर, पहला कंडीशन क्या है ये, या आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं कंडीशन फॉर लीनियर ऑपरेटर। ठीक, तो अब देखिए क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का नाम डाल दिए हैं। अब देखिए इसको एग्जाम्पल समझेंगे। मान ले रहे हैं कि ए कोई क्या है, एक का वैल्यू ये है, एफ का वैल्यू ये है, और मतलब जो ए ऑपरेटर है वो dy/dx है, एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, फंक्शन एफ जो है 2x क्यूब है और g = x स्क्वायर है। तब इसको क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हम लोग का है वैसे ऑपरेट करेंगे, तो dy/dx लिख रहे हैं, फिर क्या लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं 2x क्यूब और g का वैल्यू x स्क्वायर, और राइट हैंड साइड जैसे लिखा है वैसे लिख रहे हैं, और देखेंगे क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है। अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑपरेटर है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो क्या है आपका एक लीनियर ऑपरेटर है। बात समझ में आ रहा है? ठीक, अगर ये ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर होगा, डिफरेंशियल ऑपरेटर कब होगा, जब इन दोनों फंक्शन पे अप्लाई किया जाए, इनके सम पे अप्लाई किया जाए, तो ऐसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, तब क्या होगा, ये लीनियर ऑपरेटर होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसके अकॉर्डिंग, अगर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लीनियर होगा तो ये क्या होगा, इन फंक्शन के सम पे जो अप्लाई हो रहा है वो किसके बराबर होना चाहिए, इंडिविजुअल इन फंक्शन के ऊपर ऑपरेट होके उनके सम के बराबर होना चाहिए। मतलब dy/dx 2x क्यूब प्लस dy/dx x स्क्वायर, इसके बराबर देखा जाए आ रहा है कि नहीं। अगर आएगा तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है डिफरेंशियल वो क्या होगा, लीनियर ऑपरेटर होगा। तो अब देखिए इसको सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये सम करें अगर, एग्जैक्ट इसको समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को कुछ ऐसे ले रहा हूँ। एग्जैक्ट इसको समझने के लिए थोड़ा सा फंक्शन चेंज कर रहा हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। थोड़ा सा मैं फंक्शन चेंज करना चाह रहा हूँ। ठीक, इसको भी स्क्वायर फॉर्म में लिख लेता हूँ, नहीं तो अभी आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, होने के लिए वो भी हो जाएगा, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में, ताकि यहाँ जोड़ने में आसानी रहे। ठीक, आप उसको क्यूब लेके भी देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया आपका, यहाँ भी स्क्वायर आ जाएगा। तो जब इसके ऊपर ऑपरेट होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका dy/dx। अब देखिए 2x स्क्वायर है, 2 को हम बाहर ले लेंगे, यहाँ x स्क्वायर आ जाएगा, और इधर क्या बचेगा 2x बचेगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। अब इसका देखिए 3 को बाहर ले लेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका 2x, और इधर देखिए फिर जब इस पर ये डिफरेंशियल ऑपरेटर लगेगा तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2x पहले से है, तो ये क्या हो गया आपका 6x, और इधर भी क्या आ गया आपका 6x आ गया। इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। इसका मतलब जो दिया गया डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या है, हमारा लीनियर ऑपरेटर है। क्लियर है? तो इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर ऑपरेटर कहेंगे। अब कंडीशन सेकेंड हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लेक्चर को फिनिश कर लेंगे। ओके,
अब देखिए कंडीशन सेकेंड क्या है कि अगर कोई लीनियर ऑपरेटर्स है, मतलब एक ऐप को हम लीनियर ऑपरेटर कहेंगे अगर कोई फंक्शन है और उसके साथ कोई कांस्टेंट लगा हुआ है, इस पे अप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल दे और एक ऐप एफ के फॉर्म में लिखें तो दोनों आपस में बराबर हो। इस चीज़ को देखिए मैथमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान ले रहे हैं कि एक ऐप क्या है आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है और यफ क्या है आपका, सी क्या है आपका 3 है और यफ क्या है आपका एक्स स्क्वायर, यफ क्या है आपका एक्स स्क्वायर है और सी क्या है आपका यफ क्यूब है। ऐसे चाहे आप इसको ऐसे लिख लीजिए, ऐसे ही डायरेक्ट लिखते हैं, सी लिखने में कन्फ्यूज होंगे आप। यफ इक्वल टू क्या लिख ले रहे हैं 3x स्क्वायर लिख ले रहे हैं। तो अगर इसको इस फॉर्म में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, इसको इस फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा dy/dx और 3x स्क्वायर। ठीक, देखिए ये फॉर्म आ गया। एक ऐप के जगह ऑपरेटर की जगह डिफरेंशियल ऑपरेटर, सी क्या था कांस्टेंट था, उसके जगह 3 एक कांस्टेंट आ गया और dy/dx की जगह सॉरी और एफ के जगह क्या आया है एक्स स्क्वायर आया है। ठीक, तो ये जाहिर सी बात है जब डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर ऑपरेट होगा तो कांस्टेंट को सी को क्या करेगा बाहर कर देगा। तो उसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लिख लिए कि नहीं, देखिए सी को क्या कर दे रहा है बाहर कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, जो आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर है वो क्या है आपका लीनियर ऑपरेटर है, क्योंकि इसको क्या कर रहे हैं हम इस फॉर्म में लिख ले रहे हैं और ये आंसर क्या आ जाएगा आपका 6x के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो कहने का मतलब ये था कि लीनियर ऑपरेटर है तो उस पर जो कांस्टेंट आ रहा है बीच में फंक्शन के साथ उसको क्या कर दे ऑपरेट करते टाइम बाहर निकाल दे। देखिए बाहर निकाल दिया है, इस पर ऑपरेट हुआ तो बाहर निकाल दिया 6x कर दिया। ठीक, तो ये क्या था आपका सेकेंड कंडीशन था। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से ऑपरेटर लीनियर होते हैं और कौन से नॉन लीनियर होते हैं। ओके, तो देखिए ए ऑपरेटर अगर लीनियर है तो क्या होगा, या तो डिफरेंशिएशन होगा या तो इंटीग्रेशन होगा, और अगर नॉन लीनियर है तो क्या होगा, या तो स्क्वायर होगा या तो आपका स्क्वायर रूट होगा। जैसे इसको तो हम लोग एग्जाम्पल एक समझे हैं, आप इंटीग्रेशन का एग्जाम्पल एक समझने की कोशिश करिएगा कि क्या जो ये कंडीशन है इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। कौन सा कंडीशन था, एफ प्लस जी इक्वल टू क्या होना चाहिए ए एफ और ऑपरेटर ए जी के बराबर होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या था कि ए अगर इस पर ऑपरेट हो रहा है सी एफ पे तो क्या हो जाए सी ए ऑपरेटर एफ और सी क्या हो जाए बाहर निकल जाए। ठीक, तो अगर इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं जो ऑपरेटर तो वो आपके क्या होंगे लीनियर होंगे। ठीक, अब देखिए ये दोनों ऑपरेट डिफरेंशिएशन लेके तो हम देख ही लिया, आप इंटीग्रेशन लेके भी चेक करिएगा, ये इसको फॉलो करेगा, लेकिन ये सब फॉलो नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लें कि जो ए ऑपरेटर है हमारा वो क्या है स्क्वायर है और एफ इक्वल टू 2 है और जी इक्वल टू क्या है 3 है, तो अगर इसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, पहला कंडीशन ये फॉलो करना चाहिए, दूसरा ये। ठीक, तो देखिए पहला ही कंडीशन नहीं फॉलो करेगा, अभी चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा 2 + 3 का होल स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा 2 + 3 का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अलग अलग ऑपरेट होगा स्क्वायर ऑपरेटर इस पर, वही तो है अलग अलग ऑपरेट हुआ है और उन दोनों का सम हो जाएगा। तो ये देखिए क्या आ रहा है 4 + 9 और फिर क्या होगा 2ab, तो 2 × 2 × 3 और इधर क्या आ जाएगा 4 और इधर क्या हो गया 9। क्लियर है। ये देखिए क्या हो गया आपका 13 और इधर क्या हो गया 2 × 2 = 4 3 = 12, इधर क्या आ गया 13। अब देखिए इधर क्या आ गया आपका 25 और इधर क्या आ रहा है आपका 13 आ रहा है। तो क्या ये बराबर आ रहा है, तो पहला कंडीशन ही देखिए ये फॉलो नहीं कर रहा है स्क्वायर वाला, इसका मतलब क्या होगा ये नॉन लीनियर ऑपरेटर के कैटेगरी में होगा। ऐसे स्क्वायर रूट वाला भी क्या होता है नॉन लीनियर ऑपरेटर होता है। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ऑपरेटर्स के एसोसिएटेड कुछ और टॉपिक्स देखेंगे, जैसे कम्यूटेशन वगैरह वाला जो टॉपिक है उन सब चीज़ को देखा जाएगा, कंप्यूटर वगैरह, और फिर क्वांटम मैकेनिक्स के ऑपरेटर क्या है उनको आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए तथा वैल्यूएबल फीडबैक भी दीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।